जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के 14वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ अजा अर्थात बकरी के रूप में रहती थी। उनको अपने अधीन सुरक्षित करने के कारण ही उन राजा का नाम अजापाल पड़ गया था। वे उन सब बकरियों को रात में ले आकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन अजाओं का आश्रय स्थान अजाग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर तीर्थ में अजाग्रह नामक जो तीर्थ है, वह दर्शन करने पर इस भूतल के सभी मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आए और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहर गए। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देखकर यह अनुमान लगाया कि यह निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु कैसे टिक सकते हैं। वह रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः मैं निर्भय होकर यहीं पर रहूंगा। इस प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं पर सो गए। सोते सोते उनकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर बहुत थका हुआ सा महसूस किया। सुबह होने पर उन्होंने अपने शरीर की ओर देखा तो अपने को कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं जाने की उनमें शक्ति नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वह सोचने लगे, क्या कारण है, मेरा शरीर अकस्मात ऐसा क्यों हो गया। इतने में ही वहां पर एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस यजायुध को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोग से घिरे हुए ब्राह्मण पर पड़ी, जो कहीं भी जाने में असमर्थ था। तब राजा ने आदर से पूछा, हे द्विज, आप कौन हो? इस दशा में इस स्थान पर क्यों आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी के भी कोई रोग नहीं। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा, मैं राजा अज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं सभी रोगों को अजा के रूप में एकत्रित करके उनकी रखवाली करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हूँ। घूमता हुआ इस क्षेत्र में आ गया। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी मनुष्य के स्थित होने की संभावना करके रात में यहीं पर इनके समीप सो गया। सुबह होने पर अपने शरीर की ओर देखता हूँ तो ये कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ है। हे राजन, बताइए ऐसा होने का क्या कारण है? मैं तो इसे ठीक ठीक नहीं समझ सका। आप जिस प्रकार भी मेरा शरीर निरोगी हो, आप वही उपाय करें। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, बताओ किसने मेरी आज्ञा भंग की है। तब रोग कहने लगे, राजन, इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज्यक्षमा, कोढ़ और खुजली, इन 3 रोगों का आवेश हुआ। ये तीनों ही संसर्ग जनित रोग हैं। इनमें से प्रथम 2 रोग तो अमिट है। इन दोनों के लिए तो ब्रह्मा जी का श्राप है, जिससे इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। अतः इस विषय में आपको जो भी उचित लगे वही करें। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों रोगों का स्पर्श कर लिया, अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे ये रोग तो बने ही रहेंगे। इतना सुनकर राजा अजापाल वहीं पर ठहर गए और उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। और ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त और वास्तु सूक्त के मंत्रों के द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गल और धूप की आहुति देते। उसके बाद नील रुद्र का विशेष रूप से जाप करते। एक समय रात्रि के समय उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और कहने लगी, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न होकर पृथ्वी से निकली हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। तब राजा कहने लगे, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर वास करो, जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं और ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो जाएं, ऐसा उपाय करो। तब क्षेत्र देवी कहने लगी, राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यहीं निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, वह पूरी तरह से निरोगी हो जाएगा। आज ये द्विजश्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ
पवित्र और एकाग्रचित होकर मेरी पूजा करें। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका। उसमें ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के श्राप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रमा ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं। वही सौभाग्य कूपिका नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ पर अप्सरस कुंड भी है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली मिट जाती है। उसके बाद ब्राह्मण देव ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 महीने तक पूजा करने के बाद वे राजयक्षमक से मुक्त हो गए। उसके बाद कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 महीने तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। फिर राजा अज पुनः अपनी स्त्री के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के पास चले गए। अजाग्रह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब और अजाग्रहा के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज्य यक्षमा से ग्रस्त हुआ जो भी मनुष्य विधि पूर्वक देवी का पूजन करता है वह शीघ्र ही निरोग हो जाता है। बोलिए अजाग्रहा देवी की जय हो। एक समय पार्वती देवी ने महादेव जी से पूछा, हे भगवान, श्री विष्णु का दैत्य सूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, भगवान दैत्य सूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम शियाव्रत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वज्रांग कहलाए और चौथे में कमला प्रिय उनका नाम हुआ, 5वें में दुखहर्ता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्य सूदन के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवकंटक दानवों से पराजित होकर सभी देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्रीहरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वाराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंद्राचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। हे देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वाराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। हे प्रभु, हे महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, हे देवगणों, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। और ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए। चक्र के द्वारा पृथक पृथक सब दानवों का संहार उन्होंने आरंभ कर दिया। यह देखकर दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर दिया। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों और तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हो गई। सबका चित्त स्वस्थ हो गया। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्य सूदन हुआ। उनके दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्री और दुखी नहीं होते। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है। रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का योग शुभ है। उस समय भगवान दैत्य सूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्य सूदन भगवान के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चांडाल और पशु पक्षी भी यदि वहां प्राण त्याग कर दें तो वैकुंठ में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख के महीने में
वहां पर श्रद्धा पूर्वक 1 महीने तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का तो प्रभाव ही ऐसा है। जो वहां 1 मास या 1 पक्ष तक दीपदान करता है उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से अभिषेक करके पूजा करता है, नियम से उनके समीप रहकर चातुर्य मास व्यतीत करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि में वहां गीत नृत्य वाद्य और दृश्य अभिनय के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है, जहां से पुनः इस संसार में नहीं आना होता। जिसकी निद्रा दैत्यसूदन के समीप जागरण में बीत जाती है, वे स्वप्न में भी यममार्ग, यमपुरी, यमदूत आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी को नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का भी नाश हो जाता है। हे पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्यसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गो और स्वर्ण का दान करना चाहिए। महादेव जी ने आगे क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की पापहारी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा ही अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर भी जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा होता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती रहती। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए जिन्हें खिंचाना कठिन है, वे परमात्मा महादेव जी उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन करना आरंभ कर दिया। विधि पूर्वक शिव पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह करते करते उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहां उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पहले की तरह निरोगी करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर वह राक्षस रावण अपने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे देवेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको लंका पे ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल करें, मैं तो आप ही की शरण में हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने से होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर में ले जाओ, परंतु जब तुम्हें इसी कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग के साथ अपने घर को चला, परंतु मार्ग में ही भगवान शिव की माया ने उसे घेर लिया और उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथों में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से पीड़ित और व्याकुल होने लगा। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। उसका दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं और वह शिवलिंग सभी पाप राशि को हर लेने वाला है। हे ऋषियों, वही शिवलिंग तीनों लोकों में बैजनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य, उत्तम और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी
सभी पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब ने भगवान शिव में अपने मन को स्थित किया। उन सभी देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके सभी देवताओं ने शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और वैजनाथ नाम रखकर वंदना और स्तुति करके वे सभी स्वर्ग को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया और रावण अपने घर चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई? तब सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्तम वर पाकर महान असुर रावण तो अपने घर चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए। पता नहीं यह देवद्रोही रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर अब क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता चलेगा कि शिव जी का दिया वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को ये बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल गया। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझा और श्राप दिया, अरे दुष्ट, अरे दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां पर जो घटना हुई उसे नारद जी ने देखा और सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस तरह मैंने आपसे वैद्यनाथेश्वर की सारी कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने वाले मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय हो।